तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल ही ज़बरदस्त होंगे। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 से पूछे जाने वाले बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है यदि 26 कामा 156 का लसा 156 है तो मौसा का मान क्या होगा। तो दिया है ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 156 और ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 26 और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 13 और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 6। तो हल करते हैं। तो यदि हमें मालूम है कि पहली संख्या गुणे क्या मालूम है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे क्या होता है, मौसा। लसा गुणे क्या होता है, मौसा। ठीक, तो यहाँ पहली संख्या दिया है 26 और दूसरी संख्या कितना दिया है 156 और लसा का मान कितना दिया है 156 और किसका मान पूछा है, मौसा का मान। किसका मान पूछा है, मौसा का। तो 156 से 156 कट जाएगा तो मौसा के स्थान पे क्या आ जाएगा, मौसा के स्थान पे आ जाएगा 26। कितना आ जाएगा, 26। मौसा के स्थान पे आ जाएगा 26। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन होगी। तो इसमें सबसे पहले दिया है ऑप्शन नंबर 1 में 25। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में दिया है 25। तो 25 को हम हल करेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 5 गुणे 5 क्या आ जाएगा, 5 गुणे 5। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 5 को बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 5/5। ये p/q के रूप में लिखी गई कि नहीं, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। जब ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो जाएगा गलत, जिसमें ए ऑप्शन दिया है, ए और बी दोनों दिया है तो 2 ऑप्शन गलत हो गए। तो इसमें से देखते हैं दूसरा। तो 5 क्या है, 5 एक परिमेय संख्या तो पहले से ही है, p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं। लेकिन माइनस का अंडर रूट 3 क्या दिया है, माइनस का एक अपरिमेय संख्या घटाने के लिए दिया है। क्या करने के लिए दिया है, घटाने के लिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही। कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 2 सही। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया क्या दिया है। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या होगा। तो पहला दिया है कि ए बराबर मसा होगा, क्या होगा, ए बराबर मसा। किसका मसा, ए कामा बी गुणे बी। बोला है कि ए के बराबर होगा ए कामा बी का मसा और गुणे क्या, बी। क्या दिया है कि ए के बराबर होगा मसा किसका, ए और बी का गुणे बी बराबर होगा। दूसरे में दिया है ए गुणे बी और दिया है कि लसा ए कामा बी के लसा के बराबर होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। और बी बराबर दिया है मौसा। क्या दिया है, मौसा किसका, ए और बी का और लसा किसका दिया है, ए कामा बी का। और चौथा ऑप्शन दिया है ए गुणे बी बराबर मौसा गुणे लसा। अतः हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसा गुणे लसा। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है यदि यम बराबर कितना होगा, 5। यदि यम बराबर कितना होगा, 5। तो यदि यम बराबर 5 होगा, दिया है यन बराबर यम प्लस 7 तो यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान होगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं यम का मान कितना दिया है 5 और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यन का मान निकालेंगे। तो यन बराबर क्या दिया है, यम प्लस का 7। तो यहाँ से हो जाएगा यन बराबर यम के स्थान पे कितना दिया है 5 प्लस का कितना हो जाएगा 7। तो यन बराबर कितना आ जाएगा 7 5 12। कितना जाएगा 12। तो हम हल कर लेते हैं। तो दिया अंडर रूट में यम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर तो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 5 × 5 = 25 और 12 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 144। तो इसको हल कर लेते हैं। 5 × 5 = 25 प्लस 144 हो जाएगा। यदि इसको हल कर लेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 169। कितना आ जाएगा 169। तो 169 को तोड़ेंगे तो 13 × 13 में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, 13 × 13। जब जोड़ा बना लेंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर 13। तो चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 13 सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 13। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है अंडर रूट में 9। क्या दिया है, अंडर रूट में 9। हम अंडर रूट में 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। तो क्या हो जाएगा, 1 3 बाहर निकल जाएगा, 3/1। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही। तो दिया है किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। क्या होगा, प्रत्येक विषम दिया है कि किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। दिया है यदि हम p को मान लेते हैं, क्या यदि हम p को मान लेते हैं सम संख्या। क्या मान लेते हैं, सम संख्या।
धनात्मक पूर्णांक में यदि हम p को सम संख्या मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे, यदि p को मान लेंगे तो विषम संख्या नहीं आ पाएगी। क्या पूछा, धनात्मक विषम संख्या यदि p केवल रखते हैं। यदि हम p+1 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, p+1 तो क्या आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगी। क्या जाएगा, विषम संख्या। यदि हम इसी p को क्या रख लेते हैं, विषम संख्या रख लेंगे। क्या रख लेंगे, विषम संख्या। तो यहाँ से आ जाएगा p+1। यदि हम विषम संख्या में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। क्या सही है, नहीं। आगे दिया है कि यदि p बराबर सम संख्या होगी तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सम संख्या। यदि हमारे पास p एक विषम संख्या होगी तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तब भी क्या प्राप्त होगी, सम संख्या। हमें प्राप्त क्या करना है, विषम संख्या। क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, विषम संख्या। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 2 से गुणा। यदि हमारे पास सम भी रहेगा तब भी हम 2 से गुणा करेंगे तो वह सम बन जाएगा। यदि हमारे पास विषम रहेगा p का मान, यदि हमारे पास p का मान विषम रहेगा, यदि हम उसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, सम। यदि हम सम संख्या में +1 जोड़ देंगे तो हर बार क्या बन जाएगा, विषम संख्या। यह सम और विषम दोनों के लिए तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, परिमेय संख्या 17/2 की पावर 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसाद होगा। दशमलव प्रसाद में किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो इसे हल कर लेते हैं। जब हम इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5। कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 17/10 गुणते 2। कितना हो जाएगा, 10 गुणते 2। इसको हल कर लेंगे तो पहले 17 में 2 से भाग दे देते हैं तो आ जाएगा 8.5। कितना हो जाएगा, 8.5। फिर 10 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.85। मतलब कितने स्थान के बाद समाप्त होता है, 2 स्थान के बाद। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन दिया है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल होगा। क्या होगा, गुणनखंड की घातों का योगफल होगा। तो इसमें दिया कौन सी संख्या दिया है, 144। तो 144 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। जब 2 से भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 72 बार। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 36 बार। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 से। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसमें हल करेंगे तो 2 की संख्या कितनी आ जाएगा, 2 पे 4 घात आ जाएगा, प्लस 3 पे कितनी आ जाएगा, 2। और हम 4 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि यदि लसक 132 तथा 288 का लसक निकालेंगे तो आएगा 3168 तथा मसक इसका क्या होगा, इसका मसक क्या होगा। तो इसमें पहली संख्या दिया है 100। हमें मालूम है कि पहली संख्या क्या मालूम है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसक गुणे मसक। क्या हो जाएगा, लसक गुणे मसक। तो इसको हल करेंगे तो पहली संख्या दिया है 132 और दूसरी संख्या दिया है 288। कितना दिया है, 288। ठीक। और लसक का मान कितना दिया है, 3168। कितना दिया है, 3168। और हमें किसका मान निकालना है, मसक का। किसका मान निकालना है, मसक का। तो इसको हल करेंगे तो कितनी बार लेके जाएंगे, ठीक, कितनी बार लेके जाएंगे। इसे पहले किससे काटेंगे, पहले हम काटेंगे, यह किससे कट जाएगा, 3 3 3 कितना हो जाएगा, 6। और ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 6 4 10 8 18। मतलब 3 से कट जाएगा। तो इसे करेंगे 3 3 चौका 12, 3 चौके बाद में कट जाएगा। और इसको काटेंगे तो 3 1 कम 3, ठीक। फिर 0 उतार देंगे, 3 5 6 15, 3 6 18। कितना हो जाएगा, 3 6 18। तो फिर से हम 4 से काट देंगे तो ये 11 बाद में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 11 बाद में। तो ये कट जाएगा 4 दूना की 8। कितनी बार में, 4 दूना की 8। तो बचेगा 2, 6 चौके 24। कितनी बार में, 6 चौके 24, 4 चौका 16। 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर से हम 11 से काट देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 11 दूना के 22 और 11 चौक 44। कितनी बार में कटेगा, 11 दूना 22 और 11 चौक 44। और हम इसे किससे काट देंगे, 24 से 288 को काटेंगे तो एक बार में जाएगा। 24 से कम 24 बचेगा 4 और 8, 24 दूना के 48। तो इसका मसक कितना आ जाएगा, 12। कितना जाएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर कितने में सही है, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4। तो बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को
विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना प्राप्त होता है 5। तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले दोनों में से 5 घटा लेते हैं, तो 245 में से कितना घटा लेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 240। और दिया है कि 1037 में से कितना घटा लेंगे 5, तो यहाँ से आ जाएगा 1032। कितना आ जाएगा 1032। तो हम दोनों का क्या निकाल लेंगे मस, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम क्या निकालते हैं मस। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो कितना है 1032। तो यहाँ कितनी बार में जाएगा 24 चौका 96, मतलब 4 बार लेके जाएंगे। तो यहाँ से आएगा 4 0 4 चौके 16 को 6 हाथ में लगा, 4 चौके 16 को 6 हाथ में लगा 1, 4 गुना के 8 1 9। तो इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, 9 से 9 कट जाएगा। फिर इसमें हम क्या लगा देंगे, फिर इसमें हम क्या करेंगे 240 से भाग लगा देंगे, किस में लगा देंगे 72 का 240 में भाग। जब 72 का 240 में भाग लगाएंगे तो 7 त्रिका 21, तो 3 बार लेके जाएंगे। कितनी बार लेके जाएंगे 3 बार, तो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 7 त्रिके 21। तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 24। कितना आ जाएगा 24, और 24 का हम भाग किसमें लगा देंगे 72, तो 24 3 72। तो यहाँ से इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 24। तो यह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 24। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12। तो दिया 731 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, किसकी संख्या होगी अंकों की। तो यहाँ दिया 731, कितना दिया है 731, तो 731 हो गया। फिर 625 दिया है, मतलब 625 का मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। जैसा कि हमने अगले क्वेश्चन में दिखाते हैं। तो इस 5 को 10 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, इस 10 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, इस 10 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, इस 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से। तब करने का मतलब 16 से ऊपर गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे 16 से ऊपर और 16 से नीचे। जब 16 से नीचे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 10,000। कितना बन जाएगा 10,000। जब गुणा कर देंगे तो यहाँ से 16 का गुणा किस में करेंगे, 16 1 कम 16 को 6 हाथ में लगा 1, 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48, तो 16 तियाँ 48 1 49, 49 को कितना हो गया 9, कितना हो गया 49 का 9 हाथ में लगा 4, तो 16 साते कितना हो जाएगा 112, तो 16 साते 112, 12 कितना हो जाएगा 116, कितना हो जाएगा 116। तो इसमें क्या हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000। जब हम इसे भाग देके लगाएंगे तो यहाँ पे कितने 4 स्थान पे चला जाएगा, तो 1.1696। दशमलव के बाद कितना प्रसार है 4 अंक का, कितना प्रसार है 4 अंक का। तो इस ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि दी गई संख्या में से अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से कटती है और किससे कटती है 1 से। तो 0 से कटती है, करने वाला कि 0, और 1 केवल 1 से ही करती है, या स्वयं भी कहें या 1 कहें तो 1 से ही करती है, और 2 से भी करती है, और किससे करती है 1 से, तो कहने मतलब कि 2 सही है। और यदि हम 8 को देख लेंगे तो 8 किससे कटेगा 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और किससे कटेगा 8 से। करने मतलब स्वयं से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए स्वयं से और 1 से, या 2 और 4 इस स्वयं और 1 के अलावा 2 और 4 से भी करती है। किससे करती है 2 और 4 से, ठीक, किससे करती है 2 और 4 से। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, क्या होगा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो करने का मतलब क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो मान लेते हैं 1 होगा, तो इसमें हम क्यों में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक उससे आगे बढ़ता जाएगा, क्या करता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। यदि हम क्यू में 1 जोड़ देंगे तो फिर वह क्या बन जाएगा Q1, फिर Q1 में 1 जोड़ देंगे तो ऐसे ही बनता जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक के लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा Q+1, कौन सा सही हो जाएगा Q+1। और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन दिया है, तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन दिया है कि कौन सी सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, कौन सी सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो कहने का मतलब कि इस युग्म में हमें ऐसी संख्या खोजना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इस युग्म में हमें ऐसी संख्या खोजना पड़ेगा जिस संख्या में कोई अदर संख्या कॉमन नहीं हो, न एक संख्या दूसरी संख्या को काटती हो। क्या नहीं खोजना पड़ेगा, एक संख्या दूसरी संख्या को काटती नहीं हो। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 18 में, क्या 18 25 आपस में सरल होते हैं, नहीं। 5 और 15 देख लेते हैं, तो ये आपस में क्या कट जाएंगे 1,3 के रूप में कट जाएंगे। कैसे कट जाएंगे 1,3। और 7 जो दिए हैं 7 और 21 ये आपस में कैसे कट जाएंगे 1,3
3 के रूप में, और जो दिए हैं 31 और 93 ये एक दूसरे से कैसे कट जाएंगे 1,3 में। तो सभाज्य संख्याएं वे होती हैं, हम कह सकते हैं कि संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का वह जोड़ा जिसमें से एक संख्या दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो इसमें 18 और 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।